वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी हो गया और इसके आगे ये भी है, ठीक ना, और ये विकर्ण हो गया। तो कह रहा है कि इसी भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया BC, यह B हो गया, यह C हो गया। मान लेते हैं O। तो क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। तो 1/2 गुने आधार कितना है 14 गुने 14, कट गया 2 सते 14, 14 सते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल। तो देखिए यह क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। यह यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि आ गया है 98, तो 98 हो गया। तो 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान दिया हुआ है 14 गुने 14 और घटाव 98, 7 दूना 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 से कट गया, 2 सते 14, 22 सते 154 घटाव 98 बराबर हो गया 14 से 8 गया 6, ये बचा आपका कितना 5, 14 से 9 गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। इस भाग का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज नहीं BOC भाग का क्षेत्रफल हो गया, केवल इस भाग का, ठीक ना, ये केवल इस भाग का क्षेत्रफल हुआ। अब हमको क्या करना है, छायांकित भाग का निकालना है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाव कितना हो जाएगा, ये BOC का क्षेत्रफल, ठीक ना, BOC का क्षेत्रफल। यहाँ भाग लिख दें, भाग BOC का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर घटाव BOC का क्षेत्रफल 56 दिया हुआ है, 56 आ गया। लेकिन अर्धवृत्त जो है यह अर्धवृत्त जो है, इसकी त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, इसकी त्रिज्या हमको मालूम नहीं है। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास कितना आएगा, तो हम लोग व्यास निकालेंगे यहाँ। तो व्यास यहाँ देख लेते हैं, हम लोग निकालेंगे BC बराबर √14 का स्क्वायर जो 14 का स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो 14 का स्क्वायर जो 14 का स्क्वायर, तो 14 14 हमारे 196, या ये भी हो जाएगा 196। तो दोनों जोड़ेंगे 392 बराबर 14√2। इसका आएगा वर्गमूल 14√2। तो BC का मान हुआ 14√2, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास का अधिया, तो 14√2 अब बटा 2 कट गया, तो कितना आया 7, 7√2 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या हुआ 7√2 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुने 22/7 गुने 7√2 गुने 7√2 घटाव 56, 7 से 7 कट गया, यही √2 से है, दोनों √2 से एगो 2 कट गया, √2 में √2 से गुना करेंगे 2 और 2 से 2 कट गया। अब 22 सते 154 हो गया घटाव 56 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक ना। फिगर दिया हुआ है, यह एक वर्ग है
8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्या कि इसी में एक वर्ग है, ठीक ना। तो ये वर्ग है, इसमें एक वृत्त हो गया, फिर इसके अंदर भी एक वृत्त है, फिर इसके अंदर भी एक वृत्त है, ठीक ना। तो इस तरह से कह रहा है क्या कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा आप छायांकित डिजाइन है, देख रहे हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, क्रॉस करके खींचा हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसे भी है। तो हम लोग छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं क्या कि यह एक वृत्त है और यह वृत्त है ना, लेकिन यह क्या है, यहाँ से जब ऐसे खींच देंगे तो यह एक वृत्त का चतुर्थांश हो गया। क्या हो गया, वृत्त का चतुर्थांश हो गया। तो यह यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त का चतुर्थांश हो गया, तो यह भी तो हो गया एक वृत्त का चतुर्थांश, हो गया ना। तो क्या करेंगे कि दो वृत्त का चतुर्थांश, दो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 2 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट काहे के लिए, भुजा स्क्वायर। 2 दूना 4, तो 2 गुने पाई का मान दिया हुआ है 3.14, पाई का मान 3.14 रखने के लिए दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए 22/7 अगुने आर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो 8 गुने 8, ठीक ना। और घटाओ 8 का स्क्वायर, देखिए बट्टा में 2 है ना, तो 1/2 गुने 22/7, तो ये कट गया 2 से, 2 चौका 8, अब कटने वाला नहीं है, 8 चौका 32, 32 दूना 64 के 4 हासिल 6, 32 दूना 64 6 70, 704 बटा क्या हो गया 7, घटाओ 8 8 64 हो गया, 8 8 64 हो गया, अब बटा 1, तो 7 1 के लघुत्तम 7 हो गया, और 704 तो जैसे कि तैसे, और 64 में 7 से गुना करेंगे, 28 के 8 हासिल 2, और 7 6 42 2 44, अब 14 में से 8 गया 6 हो गया, ये 10 बचा 9, 9 में से 4 गया 5 हो गया, और ये बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यही आंसर हुआ।